पूर्व में तात्कालिक विधायक दिलीप सिंह गुजर द्वारा दी गई विधायक निधि 5 लाख रुपए की राशि से न्यायालय परिसर में निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण गुरुवार को किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुजर मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष बालेश्वर दयाल जायसवाल ने की। विशेष अतिथि बतौर दिलीप कांठेड़ व आरपी पोरवाल मंचासीन थे। अतिथियों का स्वागत नागदा अभिभाषक संघ अध्यक्ष विजय वर्मा, अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ अभिभाषकों तथा महिला अभिभाषकों ने पुष्पमाला से किया। इस दौरान वरिष्ठ अभिभाषक अशोक पोरवाल की पुत्री आरपी पोरवाल का लंदन में LLM की डिग्री प्राप्त करने पर अभिभाषक संघ द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम को अतिथियों ने संबोधित भी किया। बाद में अतिथियों द्वारा नवनिर्मित सामुदायिक भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। इस अवसर पर वरिष्ठ अभिभाषक लईक अहमद अंसारी, ओम प्रकाश राठौड़, केशव रघुवंशी, रमेश चंदेल, राजेश तिवारी, प्रीति जैना शीमाल, माधुरी रघुवंशी, आशीष सनोलिया, रितेश तिवारी, शकीब कुरैशी, देवेंद्र रघुवंशी, नरेंद्र सिसोदिया, राधेश्याम सोनी, अशोक पोरवाल, अभिभाषक संघ नागदा के उपाध्यक्ष गोपाल सिंह देवड़ा, सह सचिव विष्णुलाल चौहान, पुस्तकालय सचिव कांता सरोज, शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनोखीलाल सोलंकी, पार्षद प्रमोद सिंह चौहान, आसिफ हुसैन, रमाशंकर मालवी, राजकुमार राठौड़, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भीमराज मालवी, भरत पाटीदार, विनोद परासिया, अनीस मंसूरी, बड़ी संख्या में अभिभाषक संघ के सदस्यगण मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन अभिभाषक संघ कोषाध्यक्ष जयेश जोशी ने किया व आभार अभिभाषक संघ सचिव प्रवीण जटिया ने माना। ये अध्यक्ष जी के द्वारा ये विचार किया गया कि नागदा अभिभाषक संघ में निरंतर महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ये बड़ी खुशी की बात है, इस पे भी तालियां होना चाहिए कि डिफेंड में भी महिला अभी भी ज्यादा संख्या अपने नागदा में महिलाओं की हो चुकी है। चूंकि ये सामुदायिक भवन आज तत्कालीन विधायक जी, अध्यक्ष जी और मुख्य अतिथिगण की ओर से महिलाओं को ही सुपुर्द किया जाएगा, इसलिए अब तत्कालीन विधायक जी का महिला हमारी अभिभाषक जिसका मैं नाम लूं वो आए। श्रीमती लक्ष्मी रघुवंशी, पूर्वी जोशी, में सुनीता ओझा एडवोकेट, सोनू बबे जोशी, करते हैं स्वागत। ऐसे इधर स्वागत हमारे यही खड़े हो जाओ, यही खड़े हो जाओ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तत्कालीन विधायक माननीय श्री दिलीप सिंह गुजर साहब कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता आदरणीय बालेश्वर दयाल जी जायसवाल साहब, अतिथि किराना व्यापारी संघ के संयोजक दिलीप पाठेड़ जी, समस्त सम्मानित अभिभाषक संघ के सदस्य। चूँकि जब मैं पिछले कार्यकाल में जब मैं संघ में आया था उस समय मुझको ये लगा था कि जो संघ का कक्ष है वो काफ़ी छोटा है और यहाँ महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए मुझको ये कहीं ना कहीं
ध्यान था कि किसी भी तरह एक कक्ष का निर्माण हो जाए ताकि वो महिलाओं को सौंपा जा सके। इस संदर्भ में हमने तत्कालीन विधायक गुजर साहब से आग्रह किया और आपने उसको स्वीकार किया और अपनी विधायक निधि से 5 लाख रुपए की राशि आपने स्वीकृत की। चूंकि एक सबसे बड़ा इसमें पेच यह फंस रहा था कि ये महिला अभिभाषक कक्ष के लिए सीधी राशि विधायक निधि से नहीं दी जा सकती, तो आपके माध्यम से सामुदायिक भवन के नाम से राशि रिलीज करके इस समस्या का समाधान किया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। जब ये कक्ष निर्माण होने लगा तब इसमें एक हमारा प्रयास था कि किसी भी तरह से इसको सर्व सुविधा युक्त बनाया जाए, किंतु शासन के जो नियम है उसके अनुसार जो नक्शा और जो डिजाइन तैयार होती है वो 10 साल के लिए यथावत रहती है। हम चाहकर भी इसमें लेट बात नहीं बनवा पाए और न ही इसको हम पूरी तरह से हाल बनवा पाए, क्योंकि जो डिजाइन थी वो एक व्यवस्थित 10 साल के लिए थी। ऐसी परिस्थिति में जो RES मैडम पूजा भारद्वाज जी थी, मैंने उनसे जब चर्चा की 3-4 बार नागदा भी आई, तो उनका कहना था कि वकील साहब एक आवेदन दो आप, पर ये कब स्वीकृत होकर आएगा, जब ही बन पाएगा। क्योंकि शासन की प्रक्रिया सबको मालूम है कि निकल जाए तो हाथी, नहीं तो पूंछ अटक जाए। उस परिस्थिति में मैंने कहा मैडम आप निर्माण करिए, हम इसको आज नहीं आगे हमारे हिसाब से पजेशन लेने के बाद तय कर देंगे। तो उन्होंने इसको कार्य बन किया, कक्ष का निर्माण करवाया और आज कक्ष हमारे को हैंड ओवर हो गया। चूँकि समय समय पर जब जब अभिभाषक संघ के सदस्यों ने, हमारे पहले वालों ने भी, हमारे तक के कार्यकाल में भी जब जब आपसे कुछ मांगा गया है, विधायक साहब ने दिया, उसके लिए भी हम आपके लिए आभारी हैं। मेरा अगला प्रयास रहेगा नागदा अभिभाषक संघ के लिए एक सुसज्जित लाइब्रेरी। उसके लिए मैंने विधायक जी से बात की थी कि किसी भी तरह से थोड़ी राशि का कहीं से व्यवस्था हो जाए, तो आपने मुझको आश्वासन दिया कि मैं राज्यसभा से राशि दिलवाने में आपकी मदद करूंगा। उसके लिए भी एक जोरदार ताली सम्मान में होगा। मेरा ऐसा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जब जब कोई विकास का कार्य अभिभाषक संघ के हित में हो, ये जरूरी नहीं कि विजय वर्मा करे या कोई भी करे, उसका आप समर्थन करिए और अभिभाषक संघ की एक अमिट छाप बनाने में सहयोग प्रदान करिए। 2 हो चुकी है, तो अब अभिभाषक साथियों को बुक्स की भी बहुत आवश्यकता पड़ने लगी है। तो ऐसी स्थिति में पूरा अभिभाषक संघ अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी की ओर से भी माननीय विधायक जी से निवेदन किया गया है। इसके निश्चित रूप से 2 कार्यकाल से इस क्षेत्र में अपना कार्य बखूबी कर रहे हैं और विशेष आज जो अर्पित परवाल ने जो उपलब्धि इस नागदा में प्राप्त की है वह अभिभाषक संघ के लिए गौरव की बात है। और हमारे अभिन्न मित्र अशोक भाई निश्चित रूप से बच्चों को उस अंजाम तक पहुंचाने की सबकी आशा रहती है और आपने बखूबी बच्चे को ये जो तालीम दी है और अपना व्यवसाय को आगे बढ़ाया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हम आज के इस कार्यक्रम में उन हस्तियों के बीच बैठे हैं जिनकी अपने आप की 2 विशेषताएं हैं। दिलीप भाई बोलते कम है, करते बहुत ज्यादा है और निश्चित रूप से बिना बोल के अपनी राशि का उसी जगह उपयोग करते हैं जहां आवश्यकता होती है। कई बार हमने इनको लगा कि हमको आवश्यकता है तो आपने प्रयास करके बुला के वो चीजें दी है और अपनी निधि का उपयोग किया है। इसी तरह आज इन्होंने जो निधि का उपयोग किया है वह हम सब के लिए प्रेरणादायक है। एक बात और बता दूं, सब जानते हैं मैं और दिलीप भाई हमेशा साथ भी रहे हैं, बालेश्वर जी भी मेरे साथ रहे हैं। कई विडंबनाएं कभी जीवन में आई भी, लेकिन जब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कार्यालय खुलने जा रहा था, सबसे पहली रजिस्ट्री हमारे अंसारी साहब ने कहा, तो मैंने खबर पहुंचाई कि पहली रजिस्ट्री मेरी होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि दिलीप भाई मान जाइए। मैंने कहा आप बोल देना कि दिलीप भाई की पहली रजिस्ट्री होगी। आप मानिए कि जालिम सिंह जी ने, मंत्री महोदय ने और उनके हाथ से पहली रजिस्ट्री दिलीप भाई ने मेरी करवाई। तो हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो किसी भी व्यवस्थाओं को नहीं देखता, काम को देखते हैं। आदरणीय बालेश्वर दयाल जी जायसवाल जिन्हें हम नागदा की नींव का पत्थर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपके काम आज भी अपने नाम को प्रदर्शित करते हैं। जो काम भैया ने अपने जमाने में किए हैं वो आज भी हमें यादें बन के हमारे बीच में है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही शख्स इस नागदा में वापस नाम करे और आगे बढ़ाए। साथ ही विजय वर्मा
बहुत आगे चलते हैं। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अभिभाषक संघ की जो गरिमामय स्थिति जो बनाई है पिछले 3-4 कार्यकाल में कार्यक्रमों में मैं इनके साथ आया, लेकिन जिस गरिमामय कार्यक्रमों में इन्होंने जज साहब का आना हो जाना हो, उसका स्वागत सत्कार हो या कोई भी समस्या हो, अभी नई कोर्ट के लिए जमीन लेने की बात हुई और भी कई चीजें, उसमें अपनी अग्रिम भूमिकाओं का उपयोग करके इस नागदा के अभिशासक संघ को इस नागदा पे गौरवान्वित करके चस्पा कर रहे हैं। हमारे नागदा नगर का नाम रोशन करने वाली पूरी पड़वाल जी, हमारे बाहर लड़ाकू जुझारू हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जो लगातार बार के उन्नति विकास के लिए और वकीलों की सुविधा के लिए लगातार संघर्ष करने और उनके नेतृत्व आने वाले समय में नई बिल्डिंग में भी आप बहुत जल्दी प्रवेश करने जाएंगे। जैसे हमारे विजय वर्मा जी, हमारे जो पूर्व अध्यक्ष केशव रघुवंशी, रमेश जी, तिरवार जी, हमारे कुरैशी जी, उपस्थित सभी हमारे बार एसोसिएशन के सभी सदस्य निश्चित रूप से जब जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी मैंने अपने विधायक निधि या फिर शासन के पैसे का हमेशा उपयोग करने का प्रयास किया है। जहाँ तक जब मैं पहली बार नागदा में विधायक बना उस समय मेरा नागदा में एक टप्पा था, सिर्फ एक बिल्डिंग थी। तो उस समय हमारे जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय इस बात के लिए चिंतित थे कि हमारे नागदा में न्यायालय खुलना चाहिए। हमारे खाचौद के बाहर वाले भी लगातार इस प्रयास करते कि खाचौद में एडीजे कोर्ट खुलना चाहिए। हमने सबसे पहले खाचौद में एडीजे कोर्ट को खुलवाया था, उसके बाद में हमने नागदा में न्यायालय के लिए करा। जब भी हम जाते हैं तो बोलते बिल्डिंग है आपके पास में व्यवस्था है, तो हमने विधायक निधि से ये बिल्डिंग है, उस समय बिल्डिंग बनाई थी कि हमने बिल्डिंग न्यायालय खुले। अब कोई कमी नहीं रही कि हमारी बिल्डिंग है। तो निश्चित रूप से जब काफ़ी संघर्ष है, काफ़ी अड़ंगे न्यायालय के लिए आए, हम कई बार मुख्यमंत्री से मिले, हम जबलपुर तक रमेश चंद्र जी और सब बारेश्वर सब पूरा ग्रुप भी गया। तो वहाँ पे बोला पहली बार कोई विधायक है हमारे यहाँ तक आया है। जब प्रमुख हमारे चीफ जस्टिस आए थे तो हमने उनसे निवेदन करा था कि हमें नागदा में न्यायालय होना चाहिए। उनको सब केस भी बताया, हमने सब बातें करी। हमारे जो जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश शर्मा जी, उनका भी बहुत अहम योगदान था। तो उन्होंने कहा था कि आप लिंक न्यायालय मांग करो, उसके बाद में अपन बाद में कर लेंगे। और उन्होंने 3 रोज का समय हमको दिया था। तो 3 रोज में हमने सब न्यायालय की सब व्यवस्था अपने निजी पैसे से करवा कर उनको 3 रोज में पूरी सेवन कॉन्ट्रेक्ट करवा कर लिंक न्यायालय खुलवाया। उसके बाद में आज 2 एडीजे कोर्ट हो गए। तो निश्चित रूप से अभी हम तो इस प्रयास होते कि पूरा सत्र न्यायालय खुल जाए, उसके लिए हम नागदा को जिला बनाने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। नागदा के विकास और उन्नति के लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए नागदा जिला बनना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, शासन स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है हम हाई कोर्ट में इसके लिए भी प्रयास करें। हम तो चाहते हैं हमारी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहे। आज कुछ हमारी पीढ़ियाँ हम फैक्ट्री की ओर देख रहे हैं। जब जहाँ जिला होता है तो हम मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और कई सुविधाएं हमें मिलती है और केंद्र और राज्य शासन का पैसा अपने आप विकास के लिए चल के आ जाता है। तो हम सब चाहेंगे कि उसके लिए भी आप लोग भी प्रयास करें। और जहाँ तक अन्य बातों का सवाल है, यहाँ पे जितनी भी चाहे न्यायालय की बिल्डिंग हो, चाहे एसडीएम कार्यालय की बिल्डिंग है, जब नोटरी के पद भी नागदा में नहीं होते थे, हमको नोटरी कराने के लिए भी खाचौद जाना पड़ता था। तो इन सब बातों के जब आप लोगों का आदेश हुआ, हम उस आदेश का हमने पालन करा है। वर्मा जी न्यायालय के लिए भूमि के लिए चयन के लिए लगे थे, तो निश्चित रूप से हम भी उसमें सहयोगी रहे और उन्होंने पूरे प्रयास करके न्यायालय के लिए भूमि का आवंटन तो का हो ही चुका है। और आने वाले समय में बहुत जल्दी आपकी बिल्डिंग की स्वीकृति मिलेगी, जिससे आने वाले समय में इसकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको उधर शिफ्ट निश्चित रूप से 2-4 साल में हो ही जाएंगे। एक बार पुनः आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने जब मुझे सेवा करने का अवसर दिया, मैंने आपका मान सम्मान रखने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आपका समर्थन मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहे। और साथ साथ भाई विजय वर्मा जी से भी अनुरोध है, जहाँ मेरी आवश्यकता हो तो हम निश्चित रूप से हम करेंगे। लाइब्रेरी की बात है तो निश्चित रूप से हम
विधानसभा निधि से राशि स्वीकृत कराएंगे, जिससे कि हमारे जो उनको की आवश्यकता हो वो पूर्ति हो सके। एक बार पुनः सब बार ईश्वर के समस्त सदस्यों का बहुत बधाई। सभी मंचासीन अध्यक्षों को मेरा नमन। मेरा नाम अल्पी पोरवाल है। मैं अशोक पोरवाल एडवोकेट की बालिका हूँ और मैंने लंदन से क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी से LLM इन कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ किया है। तो मेरा जो अप्रोच था इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके वो ऐसा था कि यहाँ पर मैंने जिन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की है और वहाँ पर मैंने जिन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की है उनको मिला के ग्लोबल अप्रोच है, जिसकी वजह से मैं मल्टीनेशनल कंपनीज और ऑल ओवर द वर्ल्ड के केसेस से डील कर सकती हूँ। इस अप्रोच का बस एक यही मेरा मोटिव रहा है कि नागदा को कैसे ग्लोबल लेवल पे लेके जाना है, कैसे नागदा को रिप्रेजेंट करना है, बस उसकी तरफ मेरा प्रयास है। धन्यवाद। आज के इस गरिमामय समारोह के मुख्य अतिथि और मेरे अनुज भाई दिलीप गुजर, पूर्व विधायक, किराना व्यापारी संघ के संयोजक भाई दिलीप काठेड़, अभिभाषक संघ के सम्मानीय अध्यक्ष और मेरे अनुज भाई विजय वर्मा, मंचासीन, मेरी लाडली पोती, क्योंकि इनके पिताजी को बचपन में खूब गोद में खिलाया मैंने, आज हम लोगों के बीच है। अभिभाषक संघ के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, अभिभाषक संघ के सम्मानित एडवोकेटगण और ख़ास करके हमारी मातृशक्ति जिनके लिए इस सामुदायिक भवन का निर्माण भाई दिलीप गुजर ने किया है, मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले वर्षों में इस नगर का नाम रोशन करने में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे। आज सामुदायिक भवन का लोकार्पण डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस की जयंती के पावन अवसर पर हो रहा है। ये भी हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है। हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आशा करते हैं कि उनका आशीर्वाद भी हमारे इस एडवोकेट समिति को मिलता रहे और सदैव ये नागदा नाम रोशन करते रहे। जहाँ तक नगर के विकास का सवाल है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि छोटे से काम के लिए भी हमको खासरों जाना पड़ता था। नागदा में ना हमारा तहसील कार्यालय था, न कोर्ट था और सदैव मन में एक लालसा लगी रहती थी कि किसी तरह से नागदा में तहसील कार्यालय की स्थापना हो जाए, अभिभाषकों के लिए कोर्ट की व्यवस्था हो जाए। और आज मुझे खुशी है कि नागदा के इस गरिमामय माहौल में हमारे कोर्ट के अंदर हमारे सैकड़ों अभिभाषक साथी जनता की सेवा कर रहे हैं, कानून की सेवा कर रहे हैं, न्यायालय की सेवा कर रहे हैं, न्याय की सेवा कर रहे हैं। और सदैव सुनने में भी ये भी आता है कि जब भी इस तरह की चर्चाएं निकलती है तो नागदा नगर के जितने हमारे अभिभाषक भाई और बहनें हैं कहीं न कहीं अपनी ज्योति से इस न्यायालय भवन को प्रकृत करते रहते हैं। आज के इस अवसर पर मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में जल्द से जल्द हमारा न्यायालय भवन, नवीन भवन का निर्माण हो जाए और नागदा की विकास को गति देने में हमारे सारे साथियों का अमूल्य योगदान हमें मिलता रहे। एक बार फिर से सामुदायिक भवन के लोकार्पण पर मैं हृदय की अंतरात्मा की गहराई से आप सभी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले वर्षों में इस नागदा की सुख समृद्धि के लिए, नागदा के विकास के लिए, नागदा की ज्योति के लिए हमारे अभिभाषक संघ और खास करके हमारी मातृशक्ति सहयोग करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः ठीक है। अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु नमोऽस्मन्ताय सहस्रमुदय सहस्रपाताशोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटि भरिणे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
नमो देवे महादेवे शिवाय सतम नमः। जय पुण्यनाग जाति हर वीर रसाल पुष्पे बिल्वा प्रवाल श्रीधर देवी आदि सुगंधिनी माल्यार्पण कीवे भगो मैया हितान पुष्पाणि पूजातं पति गहिता प्रकृतिंड महाकाय कोटिशूलक्ष्म प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलकार्येषु सदा शुभकार्येषु सदा भूर्भुवस्व इच्छा बंधन गणेश का ध्यान करें। प्रभसी नगर की जय सरकार राज्य कौशल सुराजा भगवान श्री राम देवी देवता अपना के आगमन फिल्म के भगवान गणेश जी को जान चिंता गणपति महाराज मुक्तेश्वर महादेव चामुंडा मैया भगवान प्रत्यक्ष महादेव सब जाके सब पहले आगे करो। बोल गजानन गणपति महाराज की प्रत्यक्ष महादेव की राधा कृष्ण मुरली वाले की राम लक्ष्मण जान की। बोल गजानन गणपति महाराज